स्वागत है एसी नॉवल वर्ल्ड में, जहां हर कहानी एक नई दुनिया का दरवाजा खोलती है। यहां मिलेंगे आपको वो किस्से जो दिल को छू जाए और वो रहस्य जो दिमाग हिला दें। हर एपिसोड में होगा एक नया रोमांच, एक नई जंग और एक ऐसा सफर जो आपको बांध लेगा शुरुआत से अंत तक। तो तैयार हो जाइए डूब जाने के लिए कहानियों की उस दुनिया में जहां कल्पना हकीकत बन जाती है। एसी नॉवल वर्ल्ड, कहानियां नहीं, एहसास हैं। गुह्यकोश खगेश, सत्य, असुर, क्षुब्ध, विजय और अन्य लोग संप्रदाय प्रमुख आरव को पूरी तरह से देवता मान चुके थे। क्योंकि वह अभी जिस अनुभव से गुजर रहा था वह पौराणिक ईथर देवताओं को छोड़कर कोई नहीं कर सकता था। एक नव अग्नि अमर सम्राट का पूर्ण शक्ति का हमला, फिर भी वह पूरी तरह से अछूता था। इसने सभी की समझ को पूरी तरह से चकनाचूर कर दिया। यहाँ तक कि उड़ान गरुड़ संप्रदाय के वे शिष्य भी, जो हमेशा आरव की बहुत पूजा करते थे, ये कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यह किस तरह की शक्ति थी। उन सभी के मन में अब एक विचित्र विचार आया। उन्होंने हमेशा सोचा था कि संप्रदाय प्रमुख बहुत दिखावा करते हैं और उन्हें दिखावा करना पसंद है। अब ऐसा लग रहा था कि उन्होंने वृद्ध को गलत समझा था। वह बहुत अधिक विनम्र थे। एक अमर सम्राट भी उन्हें जरा सा भी चोट नहीं पहुंचा सका, फिर भी उन्होंने हमेशा खुद को सिर्फ एक अमर कहा। क्या यह ऐसी चीज थी जिसका वर्णन महज अमर पदवी से किया जा सकता था? क्या वह बहुत ज्यादा विनम्र हो रहे थे? कुछ समय के लिए सभी ने गुप्त रूप से खुद पर शर्म महसूस की और आत्मचिंतन किया। उन्हें पहले अपने दिल में संप्रदाय प्रमुख की निंदा नहीं करनी चाहिए थी। वृद्ध बहुत गहरे थे और वे उन्हें समझने के लिए बहुत छोटे थे। क्या तुम मारते मारते थक गए, दादा? आरव ने सामने खड़े अमर सम्राट की ओर देखा, जो हाँफ रहा था और जोर लगा रहा था, और मुस्कुराते हुए जुए की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ गैम्बलिंग का फिर से उपयोग किया। तुम आखिरकार हो कौन? अमर सम्राट नवअग्नि पहले ही पागल हो चुके थे। एक अमर सम्राट के रूप में ऐसा कोई पल नहीं था जब उन्होंने अब जैसा असहाय महसूस किया हो। सभी हमले अप्रभावी थे। इससे उनकी स्वर्ग विरोधी शक्ति एक भ्रमपूर्ण बुलबुले जैसी लग रही थी। यहाँ तक कि उनकी 10 अरब वर्षों की साधना भी ऐसी लग रही थी जैसे वह कभी हुई ही नहीं, महज एक सपना थी। सपने से जागने के बाद उन्हें पता चलेगा कि वह वास्तव में महज एक साधारण व्यक्ति थे जिसमें एक मुर्गी को बांधने की भी ताक नहीं थी। इस अजीब और गलत धारणा ने उन्हें मानसिक रूप से टूटने की हद तक उत्तेजित कर दिया। मर जा, श्वालाला। पांसे के घूमने की आवाज एक बार फिर पूरे मैदान में गूंज उठी। अमर सम्राट नवअग्नि और उनके अग्नि फीनिक्स वाहन की हर हरकत फिर से रुक गई। संप्रदाय प्रमुख आरव ने फिर से दांव लगाया। मैं आरव अपनी पूरी जिंदगी की ईमानदारी, वाक्पटुता, ज्ञान और सभी चेतना को दांव पर लगाता हूं कि अब से तुम्हारे हर वाक्य में दादा शब्द शामिल होगा। इन शब्दों के गिरते ही उत्पत्ति ओरिजिन का निर्णय एक बार फिर दिव्य लोक में गूंज उठा। आरव जीत गया। तुम क्या कह रहे हो, दादा? अमर सम्राट नवअग्नि वास्तव में उनके शब्दों का अर्थ नहीं समझ पाए। हालांकि तुरंत बाद वह अपने जीवन पर संदेह करते हुए दिखे। उनका इरादा अभी दादा कहने का नहीं था। उन्होंने कड़े लहजे में सवाल किया, तुमने क्या किया, दादा? जैसे ही आरव ने यह सुना, वह समझ गया कि यह असर कर चुका है। यह अमर सम्राट एक मास्टर नियंत्रक की मुद्रा के साथ प्रकट हुए थे, उन्हें अपना दास बनाने और पूरे मैदान को नष्ट करने की बात कर रहे थे, मानो वह इंसानों का खाना न खाते हों। अब उनके शब्द अंततः सुनने में सुखद हो गए। मैं तुम्हें एक रिश्तेदार मान रहा हूं, अच्छे पोते। संप्रदाय प्रमुख आरव ने मुस्कुराते हुए अपने पोते को चिढ़ाया। वैसे भी उनके पास जुए की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ गैम्बलिंग का उपयोग करने के लिए 3 मौके थे, इसलिए वह एक बार तुच्छ हो सकते थे। इस बार वह केवल एक छोटी सी शरारत पर दांव लगा रहे थे और उन्होंने मूल रूप से केवल कुछ ईमानदारी के साथ भुगतान करना चाहा था। नतीजतन अपनी ईमानदारी पर दांव लगाने के बाद दांव न केवल बढ़ा नहीं, बल्कि इसके बजाय एक पायदान कम हो गया। जाहिर है, उत्पत्ति के नियमों के निर्णय में उनकी बहुमूल्य ईमानदारी न केवल बेकार थी, बल्कि नकारात्मक भी थी। कोई और रास्ता नहीं था। उन्हें अंततः दांव तक पहुंचने से पहले अन्य चिप्स का एक गुच्छा जोड़ना पड़ा। अमर सम्राट नवअग्नि पूरी तरह से पागल हो गए। मैं तुम्हें मार डालूंगा, दादा। उन्होंने एक बार फिर अपनी अमर तलवार लहराई, सामने वाले लक्ष्य पर पागलपन से वार किया। ये सिर्फ एक अफसोस था कि पिछले दौर का दांव स्थायी रूप से प्रभावी था। जब तक वह उत्पत्ति के नियमों के हेरफेर को पार नहीं कर सकते, तब तक वह संप्रदाय प्रमुख आरव को कभी चोट नहीं पहुंचा पाएंगे। आरव ने घूरकर कहा, पोते, तुम अनाचारी और विद्रोही हो। अमर सम्राट नवअग्नि ने इस समय एक महान शक्ति का असर और शिष्टाचार पूरी तरह से खो दिया था। आह, दादा! बिखरे बालों के साथ वह ऐसे थे जैसे कोई जिसने अपना दिमाग खो दिया हो। वह गरजते हुए निरर्थक हमले करना जारी रखे हुए थे, और उनका कहा गया हर वाक्य अपने आप दादा शब्द को शामिल कर लेता था। वह इसे बिल्कुल भी नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। दादा, नर्क में जाओ। असंभव, दादा, ये सब नकली है, दादा।
इस सम्राट को विश्वास नहीं होता, दादा। पूरे मैदान में मौजूद सभी लोग अब अपने कानों पर संदेह कर रहे थे। वह एक प्रतिष्ठित अमर सम्राट थे। भले ही उन्हें मार दिया जाता, फांसी दे दी जाती या पकड़ लिया जाता, वे फिर भी इसे समझने की कोशिश कर सकते थे। केवल अब वे वास्तव में इसे समझ नहीं पाए। अमर सम्राट नवअग्नि का अग्नि फीनिक्स वाहन इस समय पूरी तरह से स्तब्ध था। इस समय उस अभिमानी अमर सम्राट के चेहरे या दर्जे का जरा सा भी अंश नहीं था। दादा की इन पुकारों ने इस महान शक्ति को पूरी तरह से 9 आसमानों से गंदी मिट्टी में घसीट लिया, उसे नंगा कर दिया और उसके बदसूरत और शर्मनाक रूप को उजागर कर दिया। अगर वे अभी भी नियम की जंजीरों से बंधे नहीं होते तो शायद वहां मौजूद सभी लोग जोर से हंस पड़ते। संप्रदाय प्रमुख आरव खेलने में बहुत अच्छे थे। हालांकि वे नहीं जानते थे कि उन्होंने ये कैसे किया, लेकिन उनके आज के कार्यों ने सभी के दिल में विद्रोह के बीज को पूरी तरह से मजबूत कर दिया। अब से तथाकथित अमर सम्राटों और दानव सम्राटों के पास उनकी आंखों में कोई प्रभामंडल नहीं होगा। धीरे धीरे अमर सम्राट नवअग्नि ने अपना मुंह बंद कर लिया। वह हमेशा फायदा नहीं उठा सकते थे, क्या वह? उनका अब केवल एक ही विचार था, जो आरव की हड्डियों को राख में पीसना था। शांत हमला जारी रहा। ये देखकर कि वह अब बोल नहीं रहे थे, आरव तुरंत बहुत ऊब गए। इसलिए उन्होंने इस व्यक्ति को खत्म करने के इरादे से जुए की उत्पत्ति ओरिजिन ऑफ गैम्बलिंग को फिर से सक्रिय किया। उन्होंने शुरू में इस अमर सम्राट को अपना दास बनाना चाहा था। अपने मामलों को जानते हुए अगर सिस्टम का धोखा नहीं होता तो अपनी खुद की ताकत के साथ वह एक अमर सम्राट के सामने देखने लायक भी नहीं होते। अगर यह अमर सम्राट उनका अधीनस्थ बन सकता था तो यह अद्भुत होता। कम से कम वह मध्य दिव्य लोक में बगल में चल सकते थे और सभी अमर राजाओं और अमर पूज्यों को किनारे हटना पड़ता। लेकिन भले ही उन्होंने कितना भी दांव बढ़ाया, ये जुआ स्थापित नहीं हो सका। एक अमर सम्राट को वश में करना चाहते थे, उनका वर्तमान दांव पर्याप्त नहीं था, वह ऐसा नहीं कर सकते थे। असहाय होकर उन्हें केवल अगली सबसे अच्छी चीज के लिए समझौता करना पड़ा और उसे मारने का फैसला किया। वह किसी ऐसे व्यक्ति को नहीं रख सकते थे जो उनसे इतनी नफरत करता हो। उन्होंने अमर सम्राट नवअग्नि और उनके अग्नि फीनिक्स वाहन की ओर इशारा किया। मैं, आरव, अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगाता हूं कि तुम दोनों 3 सेकंड के भीतर मौके पर ही मर जाओगे। घूमता हुआ पांसा रुक गया। विशाल और असीम आवाज दिव्य लोक में गूंज उठी। आरव जीत गया। उत्पत्ति ओरिजिन की गहराई से लगातार 3 बार आवाज सुनकर ऊपरी दिव्य लोक में सभी महान शक्तियां चैन से नहीं बैठ सकीं। इस समय अनगिनत लोग पूछ रहे थे कि आरव कौन था। ये 3 आवाजें क्या दर्शाती थीं? अमर सम्राट नवअग्नि ने अनियंत्रित क्रोध में फिर से अपना मुंह खोला। तुम क्या कह रहे हो, दादा? इससे पहले कि वह इस वाक्य को पूरा कर पाते, पेंग पेंग, खून के धुएं के 2 बादल फट गए और अमर सम्राट नवअग्नि और उनका अग्नि फीनिक्स वाहन एक ही समय में ढह गए। उत्पत्ति के नियमों के दमन के तहत उन्होंने जो कुछ भी सीखा था वह विरोध करने में असमर्थ था। उनका शरीर और आत्मा नष्ट हो गए, कोई अवशेष नहीं बचा। इसके साथ ही उनका विशाल अमर साम्राज्य भी पलक झपकते ही तेजी से ढह गया, पूरी तरह से नष्ट हो गया। आरव ने भी दिखावा करते हुए अपनी आस्तीन लहराए। आकाश में बैंगनी आग का नामो निशान मिट गया। सभी के शरीर पर नियम की जंजीरें भी हवा में गायब हो गईं और उन सभी को अपनी स्वतंत्रता वापस मिल गई। वास्तव में अमर सम्राट की मृत्यु के बाद ये चीजें वैसे भी गायब हो जातीं। आरव ने जल्द से जल्द अमर सम्राट नवअग्नि से 9वीं श्रेणी की अमर तलवार और एक और अग्निकमल अमर खजाना ले लिया। लेकिन उन्हें वह भंडारण अंगूठी नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। ध्यान से सोचने पर ऐसा लगा कि अमर सम्राट के स्तर के लोगों को वास्तव में भंडारण अंगूठी की आवश्यकता नहीं होती थी। इसने उन्हें थोड़ा निराश कर दिया। उन्होंने सोचा था कि वह इस बार एक बड़ी दौलत कमा सकते थे। युद्ध की लूट इकट्ठा करने के बाद दूसरे भी दौड़कर आ गए। हमेशा की तरह सदमे और पूजा की एक लहर थी। गुह्यकोश, सत्य असुर और अन्य लोग संप्रदाय प्रमुख आरव जितना ऊंचा होने से थोड़ा डर भी महसूस कर रहे थे। कोई ऐसा व्यक्ति जो एक अमर सम्राट को मार सकता था, वह बस बहुत भयंकर था। संप्रदाय प्रमुख आरव, क्या ऐसा हो सकता है कि आप पहले से ही अजेय थे? क्या ऐसा हो सकता है कि आप जानबूझकर हमें बचाने के लिए निचले लोक में गए थे? भाई आरव मुस्कुराते हुए अपना हाथ हिलाया, कुछ दिखावा करने का इरादा रखते हुए, जैसे कि एक अमर सम्राट उल्लेख के लायक नहीं था, बिल्कुल भी मजबूत नहीं था, शांत रहना आदि। नतीजतन सिस्टम प्रॉम्प्ट अचानक बज उठा। डिंग। वर्तमान तल से मेल न खाने और समय से पहले बहुत अधिक शक्ति जुटाने के कारण सिस्टम अस्थिर है और उसे जबरदस्ती पुनरारंभ और अद्यतन किया जाएगा। पुनरारंभ उल्टी गिनती 59 मिनट और 59 सेकंड। धिक्कार है, इसे 1 घंटे में जबरदस्ती पुनरारंभ किया जाएगा। सिस्टम, पुनरारंभ के दौरान मेरे साथ क्या होगा? मेजबान शून्य में पलायन करेगा, गहरी नींद में चला जाएगा और अदृश्य हो जाएगा। ये ठीक है, यह मूल रूप से चुपके का एक लंबा बढ़ाया हुआ संस्करण है।
कम से कम ये गारंटी दे सकता है कि मैं इस समय के दौरान पूरी तरह से सुरक्षित हूँ। पुनरारंभ में कितना समय लगेगा? अज्ञात। क्या तुम मुझे सटीक जवाब दे सकते हो? क्या इसमें 1 साल लगेगा? हाँ, ठीक है। भाई आरव को एक सुराग मिल गया है। लगता है कि मुझे सचमुच कुछ देर के लिए एकांतवास में जाने की ज़रूरत है। लेकिन चाहे कुछ भी हो, इस लड़ाई के बाद मेरी किंवदंती अभी भी युद्ध कला सरिताओं में घूमती रहेगी, है ना? एकांतवास का एक कारण खोजने के बारे में सोचते हुए उन्होंने अपने चेहरे को कागज जितना पीला करने के लिए अमरसार इमॉर्टल एसेंस की शक्ति का उपयोग किया। उन्होंने दिखावा करने के लिए कुछ खून भी खांसा। इससे सभी डर गए। संप्रदाय प्रमुख आरव, आपको क्या हुआ? क्या ये हो सकता है कि अभी अमर सम्राट के साथ महान लड़ाई में बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी हो? यह जरूर होगा, आखिरकार वह एक अमर सम्राट है। संप्रदाय प्रमुख आरव को हल्के में जीतने के लिए मत देखो, वास्तव में इसमें ऐसे खतरे जरूर होंगे जिनकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। सभी हिल गए और कई साधकों की आंखें लाल थीं। हमें हवा और बारिश से बचाने के लिए संप्रदाय प्रमुख आरव ने बहुत कुछ दिया है। लयाना और निया शर्मा ने भाई आरव के पास दौड़ने का नेतृत्व किया, उन्हें अपनी बाहों में पकड़ने के लिए होड़ लगाए। भाई आरव, मुझे डराओ मत। मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे जल्दी बताओ। संप्रदाय प्रमुख, आप ठीक हो जाएंगे, आपको ठीक होना ही होगा। दोनों सुंदरियों की खुशबू को सूंघते हुए और उनके सिर को एक ही समय में 4 बर्फ की चोटियों ने निचोड़ दिया, भाई आरव लगभग मौके पर ही स्वर्गारोहण कर गए। धिक्कार है, अगर मुझे पता होता कि दुख बेचने से यह इलाज मिलेगा तो मैं पहले क्या कर रहा था। जब भविष्य में सिस्टम अद्यतन हो तो मुझे इस ऑपरेशन को और अधिक बार आजमाना चाहिए। हालांकि जब दोनों महिलाओं के आंसू उनके चेहरे पर गिरे तो उन्हें फिर भी अपराधबोध की एक दुर्लभ भावना हुई। भाई आरव का दूसरों के प्रति रवैया बहुत आकस्मिक है और उनकी मानसिकता एक खेल जैसी है, लेकिन वह अपने लोगों के बारे में बहुत गंभीर हैं। चिंता मत करो, मैं बस ज़्यादा खर्च हो गया हूं और मुझे कुछ देर के लिए एकांतवास में जाने की ज़रूरत है। तभी लयाना और निया शर्मा ने अपने आंसू पोंछे और आराम किया। इस समय स्थापना नगर बाहरी अंतरिक्ष में फिर से प्रकट हो चुका था। शहर के निवासी सभी सदमे में आकाश की ओर देख रहे थे। वे अभी अमर सम्राट के दबाव से बिखर गए थे और उन्हें पता नहीं था कि अभी क्या हुआ है। सभी फिर से नगर प्रमुख के महल में प्रवेश कर गए और संप्रदाय प्रमुख आरव ने सोचा कि चूंकि वह इतने लंबे समय तक एकांतवास में रहने वाले हैं, इसलिए कुछ चीज़ों की व्यवस्था करनी होगी। अगर कोई दुर्घटना नहीं होती है तो इस नवअग्नि अमर सम्राट की मौत ऊपरी दिव्य लोक का ध्यान आकर्षित करेगी। भविष्य में और अधिक अमर सम्राट आ सकते हैं और मुझे लंबे समय तक स्वस्थ होने की ज़रूरत है और मैं दुश्मन का सामना नहीं कर सकता। अफसोस, मैं थोड़े समय के लिए दिखावा नहीं कर सकता। हालांकि इन शब्दों का दूसरों के कानों में एक और अर्थ था। सभी के भले के लिए संप्रदाय प्रमुख आरव ने बहुत कुछ दिया है। भले ही वह गंभीर रूप से घायल थे, फिर भी उन्हें सभी की सुरक्षा की चिंता थी। कुछ समय के लिए कई दुष्ट और असुर साधक गहरे प्रभावित हुए बिना नहीं रह सके और भाई आरव को अपने जीवन में एकमात्र व्यक्ति माना जिसका वे सम्मान करते थे। तो स्थापना नगर अब सुरक्षित नहीं है। वास्तव में सभी ने पहले ही यह सोच लिया था। हमें अस्थायी रूप से यहाँ से जाने की ज़रूरत है। अगर आपको बुरा न लगे तो आप मेरे खड्ग क्षेत्र के साथ जा सकते हैं। जब संप्रदाय प्रमुख आरव स्वस्थ होने के लिए एकांतवास में हैं, तो मेरा खड्ग क्षेत्र अपने जीवन की कीमत पर उनकी रक्षा करने के लिए तैयार है। गुह्यकोश खगेश दयालु थे। उनकी राय में आरव के पास अपने स्वस्थ होने के दौरान खुद को बचाने की ज्यादा क्षमता नहीं होनी चाहिए। हालांकि जैसे ही उन्होंने ये कहा, विजय ने उन्हें एक तरफ धकेल दिया। ये तुम्हारे खड्ग क्षेत्र की बारी कब बन गई? भाइयों को बेशक हमारे वीरान क्षेत्र के साथ जाना चाहिए। इससे पहले कि हम सभी लड़ाई में मारे जाएं, वह एक बाल भी नहीं खोएंगे। सत्य असुर क्षुब्ध ठंडी हंसी हंसे, तुम्हारे वीरान कुल के दिमाग के साथ परोपकारी व्यक्ति तुम्हारे द्वारा जल्द ही मार दिया जाएगा। हमारे असुर क्षेत्र के साथ जाना बेहतर है। यही हम असुर साधक चीजें करते हैं, तुम जानते हो। विजय गुस्से में थे। तुम्हारा क्या मतलब है? मतलब यह है कि हम संप्रदाय प्रमुख आरव को बेहतर ढंग से बचा सकते हैं। क्या तुम लड़ना चाहते हो? लोकेश, शांडिल्य और अन्य लोग भी खड़े हो गए। झगड़ा बंद करो। संप्रदाय प्रमुख के पास उनकी रक्षा के लिए हमारे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्य हैं। हम जीवन और मृत्यु में उनका अनुसरण करेंगे, हम नहीं छोड़ेंगे। इससे पहले कि वह बोलना समाप्त कर पाते, उन्हें जल्दी से दूसरों की आवाज़ों से डुबो दिया गया। रहने दो, तुम लोग भी नहीं कर सकते, तुम बहुत कोमल हो। क्या तुम्हारे पास अनुभव है? तुम्हें धोखा दिया जाएगा और फिर भी दूसरों के लिए पैसे गिनोगे। ये लोग भाई आरव का सम्मान करते थे, लेकिन वे उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों से सहमत नहीं थे। कुछ देर के लिए हॉल में अराजकता फैल गई। संप्रदाय प्रमुख आरव के पास अपने हाथ दबाने के अलावा कोई चारा नहीं था। सभी को बहस करने की जरूरत नहीं है, मुझे अपने एकांतवास के दौरान अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करने का भरोसा है।
तुम सभी जा सकते हो। आज इस नवअग्नि अमर सम्राट की प्रतिक्रिया को देखते हुए वे वर्तमान में केवल मुझ पर स्वर्गारोही होने का संदेह करते हैं और तुम्हारे अस्तित्व को नहीं जानते हैं। यानी जब तक तुम यहाँ से निकल जाते हो और मध्य दिव्य लोक के विभिन्न हिस्सों में बिखर जाते हो, तुम पर संदेह नहीं किया जाएगा। मध्य दिव्य लोक को निचले दिव्य लोक से सैकड़ों गुना बड़ा कहा जाता है। एक बार बिखर जाने के बाद उन्हें फिर से ढूंढना लगभग असंभव है। ये कहने के बाद उन्होंने अपने शिष्यों के समूह को फिर से देखा। तुम्हें भी बाहर जाकर अनुभव लेना चाहिए। मूल रूप से उन्होंने उन्हें गूढ़सूत्र आरेख में ले जाने की योजना बनाई थी, लेकिन गुह्यकोश और अन्य लोगों ने पहले जो कहा था उसके बारे में सोचते हुए ये भी समझ में आया, केवल बंद दरवाजों के पीछे अभ्यास करना और बाहर जाकर अनुभव न लेना हमेशा कमी ही होती है। मेरे पंख उनकी थोड़ी देर के लिए रक्षा कर सकते हैं, लेकिन मैं उनकी जिंदगी भर रक्षा नहीं कर सकता। संप्रदाय प्रमुख, मैं आपके लिए बस इतना ही कर सकता हूँ। उनका दिखावा करने का मन फिर से बढ़ गया, जानबूझकर दृश्य को जीवन मृत्यु के बिछड़ने जैसा बना दिया, जिससे वह खुद को विशेष रूप से दुखद लगे। अब से तुम्हें खुद पर निर्भर रहना होगा। जब मैं यहाँ नहीं हूँ उन दिनों में तुम्हें अपना अच्छा ख्याल रखना चाहिए। तुम्हें उड़ान गरुड़ संप्रदाय की दिखावा संस्कृति को आगे बढ़ाना चाहिए। संप्रदाय प्रमुख आरव का अभिनय बहुत ज्यादा था, सीधे आंसू बहाने वाली लय की ओर बढ़ रहा था। संप्रदाय प्रमुख, वो हम आपको फिर से कब देख पाएंगे? उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्य एक साथ रोए और कुछ समय के लिए नगर प्रमुख के महल में एक दुखद माहौल छा गया। 1 साल में दिखावा उपकरण पुनरारंभ होने के बाद मेरी किंवदंती एक बार फिर पूरे दिव्य लोक में गूंज उठेगी। दिव्य लोक के दिखावा राजा का सिंहासन इस संप्रदाय प्रमुख का है। ये सुनकर कि इसमें इतना समय लगेगा, शिष्य और भी जोर से रोए। हम आपसे बिछड़ना सहन नहीं कर सकते। चिंता मत करो, एक बार जब मैं अपनी चोटों से उबर जाऊंगा तो तुम मेरा नाम फिर से सुनोगे। शिष्यों ने जोर से सिर हिलाया। आरव फिर स्वर्गारोहण मंच पर गए, जहां हुआंग और छोटा श्वेत अभी भी गहरी नींद में थे, सोचते हुए कि अमर सम्राटों की अगली लहर जल्द ही आ सकती है और उन्हें फायदा नहीं पहुंचाना चाहते थे। उन्होंने दोनों बच्चों को गूढ़सूत्र आरेख में ले लिया। तभी सभी उठे और अनिच्छा से स्थापना नगर छोड़ दिया। लेकिन जैसे ही वे आकाश में उड़े, चारों ओर से हवा और गड़गड़ाहट की आवाजें आईं, जैसे शहर पर काले बादल छा गए हों। क्या हो रहा है? क्या हुआ? क्या कोई और अमर सम्राट आ रहा है? आरव भी थोड़ा परेशान थे, क्योंकि इतना अच्छा माहौल बर्बाद हो गया था। इतना अंधा कौन था? दुश्मनों ने जल्दी ही खुद को प्रकट कर दिया और सभी को एहसास हुआ कि उन्होंने गलत अनुमान लगाया था। उनकी ओर पंचसागर नगर के नगर प्रमुख आ रहे थे, साथ ही पंचसागर नगर के हजारों अमर भी थे, और उनके बगल में विजयनगर, भीषण नगर, साधारण नगर, चांदनी नगर और अन्य अमर नगरों की सेनाएं थीं। इस बार मध्य दिव्य लोक में स्वर्गारोहण करने वाले सभी 10 अमर नगर अब यहाँ मौजूद थे। अप्रत्याशित है ना कि हम इतनी जल्दी फिर से मिलते हैं। मैंने तुम्हें पिछली बार चेतावनी दी थी कि यह पहला स्थान लेना इतना आसान नहीं है। पंचसागर नगर के नगर प्रमुख ने उपहास किया और धीरे धीरे अपनी अमर तलवार खींची। विजयनगर के नगर प्रमुख के चेहरे पर भी एक भयावह भाव था। स्वर्गारोहण युद्ध ने हमें अन्य अमर नगरों में जाने से रोका, जिससे तुम इतने लंबे समय तक गर्व कर सके। अब तुम्हारे लिए अपना कर्ज चुकाने का समय आ गया है। क्या तुमने सच में सोचा था कि शीर्ष स्थान छीनने की कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी? स्वर्गारोहण करने वाले 10 अमर नगर ज्यादा दूर नहीं थे। उन्हें महान गति के साथ एक साथ दौड़ने से पहले एक दूसरे से संपर्क करने का समय भी मिला था। तुम क्या करना चाहते हो? गुह्यकोश खगेश आगे बढ़े। हमसे पूछो कि हम क्या करना चाहते हैं। साधारण नगर के नगर प्रमुख जोर से हंसे। तुम्हें क्या लगता है? तुमने इतने सारे अमर नगरों को नष्ट कर दिया, अब तुम्हारी बारी है। बिना लड़े जीतना बहुत प्रभावशाली था, है ना? अब जब ये स्वर्गारोहण युद्ध नहीं रहा, तो देखते हैं कि तुम्हारे पास जीतने के लिए क्या है। गुह्यकोश, सत्य असुर, विजय और अन्य के भाव खड़े हो गए, ये जानते हुए कि एक और बड़ा संकट आ रहा था। उनके सामने की स्थिति स्वर्गारोहण युद्ध से अलग थी। स्वर्गारोहण युद्ध के दौरान प्रत्येक पक्ष में अधिकतम 30,000 लोग ही हो सकते थे। अब कोई सीमा नहीं थी, कोई नियम नहीं थे और कोई आत्मसमर्पण या हार नहीं थी। हारने का मतलब मौत था। इन 9 अमर नगरों के एकजुट होने से अमरों की संख्या 300,000 से अधिक हो गई थी। लगभग 100 स्वर्ण अमर और 7,000 से अधिक गूढ़ अमर थे। हालांकि यह एक अमर सम्राट के आगमन जितना निराशाजनक नहीं था, लेकिन इतनी बड़ी लाइनअप से निपटना निश्चित रूप से आसान नहीं था। सबसे महत्वपूर्ण बात, संप्रदाय प्रमुख आरव को छोड़कर स्थापना नगर में कोई भी अकेले 9वीं श्रेणी के स्वर्ण अमर का मुकाबला नहीं कर सकता था। पहले उन्हें घेरकर हमला करने की जरूरत होती थी। अब जब संप्रदाय प्रमुख आरव गंभीर रूप से घायल थे, तो भले ही वे तोड़ पाते, भारी नुकसान होता। तुम्हारा इससे क्या मतलब है?
गुह्यकोश खगेश ने अपनी सफ़ेद बाहें थोड़ी नीचे की और धीरे से कहा, स्वर्गारोहण युद्ध के दौरान जीवन और मृत्यु भाग्य द्वारा निर्धारित किए गए थे और सब कुछ नियमों के भीतर किया गया था। क्या युद्ध के बाद बदला लेना इसलिए है क्योंकि तुम हार का सामना नहीं कर सकते? अगर ऐसा है तो क्या? पंचसागर नगर के नगर प्रमुख ने अपने होंठ मरोड़े और अपना हाथ हिलाया और उनके पीछे गूढ़ अमरों और स्वर्गीय अमरों ने चुपचाप एक घेरा बना लिया। अपनी गलती पर दोष दो कि तुम बहुत अधिक दिखावा करते थे। अगर तुमने 7वां या 8वां स्थान लिया होता तो ठीक था, लेकिन क्या पहला स्थान ऐसी चीज है जिसे तुम ले सकते हो? चांदनी नगर के नगर प्रमुख हंसे और चंचल अंदाज में कहा, तुम्हें खुद पर गर्व होना चाहिए। इतने सारे स्वर्गारोहण युद्धों में ये पहली बार है कि एक अमर नगर ने अन्य 9 के सार्वजनिक क्रोध को जगाया है। तुम्हें हम 9 द्वारा घेरे जाने और मारे जाने पर सम्मानित महसूस करना चाहिए। उनका वास्तव में स्थापना नगर के साथ कोई खून का झगड़ा नहीं था। आखिरकार उन्होंने सभी ने पहले ही हार मान ली थी और आत्मसमर्पण कर दिया था। मुख्य कारण ये था कि स्थापना नगर ने उस समय के दौरान अन्य अमर नगरों में बहुत अधिक डर पैदा कर दिया था। जिन्हें चुनौती दी गई थी, या तो उनके नगर प्रमुख को पल भर में मार दिया गया, या उनकी पूरी सेना का सफाया कर दिया गया, या उनका मूल नष्ट कर दिया गया। परिणाम उनके लिए असहनीय थे। ये डर जमा हो रहा था। अब जब पंचसागर नगर ने नेतृत्व किया था तो उन्होंने स्वाभाविक रूप से एक के बाद एक जवाब दिया। उन्हें नहीं पता था कि एक अमर सम्राट अभी अभी यहाँ मरा था, लेकिन ईमानदार होने के लिए जब वे यहाँ पहुंचे तो वे अभी भी बहुत हैरान थे। स्थापना नगर में वास्तव में 100,000 से अधिक अमर थे और यहाँ तक कि सत्य अमर भी साधारण नहीं लगते थे। इस लड़ाई में वास्तव में कुछ प्रयास करना पड़ेगा। आरव ने कुछ देर सुना और ये देखकर कि सिस्टम के पुनरारंभ होने का समय करीब आ रहा था। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो बहुत देर हो जाएगी। इन लोगों को पीछे छोड़ने से उनके शिष्यों पर केवल आपदा ही आएगी। इसलिए वह एक बार फिर आगे बढ़े। जैसे ही वह बाहर उड़े, विपरीत दिशा में हजारों लोग वास्तव में एक साथ पीछे हट गए। एक आदमी की प्रतिष्ठा पेड़ की छाया जैसी होती है। अगर वे आरव से नहीं डरते तो वे सीधे मारना शुरू कर देते। वे बात करने में समय क्यों बर्बाद करते? संप्रदाय प्रमुख आरव, गुह्यकोश और सत्य असुर और अन्य लोगों ने चिंता के साथ परिचित आकृति को देखा। वह हमेशा इतने भरोसेमंद रहे थे, लेकिन इस बार वह गंभीर रूप से घायल थे। इस बार हमें ये करने दो। हाँ, आपने हमारे लिए पहले ही बहुत कुछ कर दिया है। भले ही हम लड़ाई में मर जाएं, हम आपके लिए एक खूनी रास्ता खोलेंगे। सभी ने अपनी मुट्ठियां भींच लीं, उनकी आंखें मरने के दृढ़ संकल्प से भरी थीं। धिक्कार है, क्या तुम्हें इतना वफादार होना होगा? मैं बिल्कुल भी घायल नहीं हूं, बस दिखावा उपकरण पुनरारंभ होने वाला है। दिखावा करने के इस आखिरी मौके को चुराने की कोशिश मत करो, ठीक है? खांसी खांसी। उन्होंने जानबूझकर एक बार फिर बड़ी मात्रा में खून खांसा। चूंकि तुम सभी हिल गए हो तो चलो इसे और भी दिलचस्प बनाते हैं। सभी के भावों को वापस देखते हुए यह एक शांत मुस्कान थी जो मृत्यु को घर मानती थी। सभी के लिए मैं अपनी आखिरी ताकत को जलाने के लिए तैयार हूं। बोलने के बाद उन्होंने 10 गुना गंभीर प्रहार को चालू कर दिया। कोई और रास्ता नहीं था। सिस्टम वर्तमान में पुनरारंभ होने की उल्टी गिनती कर रहा था। कौन जानता था कि मारे जाने के बाद भी वह पुनर्जीवित हो सकते हैं या नहीं? उन्होंने जो कौशल पहले ही महारत हासिल कर ली थी, उनका उपयोग करना सुरक्षित था। जब पंचसागर नगर के नगर प्रमुख और अन्य लोगों ने ये दृश्य देखा तो वे खुश हुए बिना नहीं रह सके। हा, तुम पहले से ही गंभीर रूप से घायल हो आरव, ये स्वर्ग की इच्छा है। इस शक्तिशाली हथियार के इतना कमजोर होने के साथ उनकी चिंता का आखिरी निशान गायब हो गया। मार डालो। पंचसागर नगर के नगर प्रमुख और विजयनगर के नगर प्रमुख ने एक ही समय में आदेश दिया और विपरीत दिशा में सैकड़ों हजारों अमर आकाश और पृथ्वी को ढकते हुए आगे बढ़े। दुनिया का रंग एक बार फिर बदल गया। रंगीन जादुई खजाने और अमर कलाकृतियों ने आकाश को ढक लिया, एक भयानक आभा का उत्सर्जन किया जो उनके सामने सब कुछ नष्ट कर सकती थी। जब लोगों की संख्या एक निश्चित स्तर पर पहुंच जाती थी तो यह एक गुणात्मक परिवर्तन ला सकता था। आकाश भरी चमक के प्रतिबिंब के तहत सामने एक अकेली आकृति ने अपने हाथ में अमर तलवार उठाए। 9वीं श्रेणी की अमर तलवार इंद्रधनुष विलुप्ति। संप्रदाय प्रमुख आरव, गुह्यकोश, सत्य असुर, विजय और अन्य लोग अब पीछे नहीं रह सके। गंभीर रूप से घायल शरीर के साथ फिर से जबरदस्ती हमला करने से या तो नींव नष्ट हो जाएगी या मौके पर ही मौत हो जाएगी। इसके अलावा इस लड़ाई के दुश्मन अभी अभी अमर सम्राट से दूसरे नंबर पर थे। सभी ने अपने राजभवन को सक्रिय किया और पागलपन से विपरीत दिशा में सैकड़ों हजारों लोगों की ओर दौड़े, केवल आरव को रोकने में मदद करना चाहते थे। उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों को दिल का दर्द महसूस हुआ। संप्रदाय प्रमुख, नहीं, हाथ उठा, तलवार गिरी। पूरा आकाश अचानक पीला सफेद हो गया। इस तलवार की सीमा के भीतर के सभी लक्ष्य ऐसे थे जैसे ज्यादा रोशनी में हो, केवल काली छायाएं रह गईं।
इसके तुरंत बाद सैकड़ों हजारों काली छायाएं फटी गईं और आंखों से दिखाई देने वाली गति से बिखर गईं। शून्य के ऊपर एक विशाल अंतर धीरे धीरे भर रहा था और उसके भीतर अब कोई जीवित प्राणी नहीं था। अब आरव एक प्रथम श्रेणी के स्वर्ण अमर थे। इतने सारे शौकीन लोगों के आशीर्वाद के साथ उनका पूर्ण शक्ति का हमला पहले ही स्वर्ण अमरों की सहन करने की क्षमता से परे था। यहाँ तक कि अमर संप्रभु भी घातक खतरे में थे। इसके अलावा उन्होंने 10 गुना गंभीर प्रहार सक्रिय कर दिया था। लड़ाई का परिणाम शुरू से ही कभी संदेह में नहीं था। वह बस नहीं समझ पाए कि ये लोग इतने मूर्ख क्यों थे कि आकर खुद को मरने के लिए पेश कर दें। अगर वे नहीं आते तो सभी शांति से रह सकते थे। स्वर्गारोहण युद्ध खत्म हो गया था और वह इतने क्रूर नहीं थे कि जाकर विभिन्न अमर नगरों में नरसंहार करें, लेकिन वह दूसरे पक्ष को सक्रिय रूप से उनके दरवाजे पर आने से नहीं रोक सकते थे। गुह्यकोश, सत्य असुर, शून्य अतल, स्वर्ण नागराज और अन्य जिन्होंने मूल रूप से मरने के लिए लड़ने की योजना बनाई थी, सभी रुक गए। सभी ने अपने सामने शून्य को घूर कर देखा, जो अभी भी विनाश की आभा विकीर्ण कर रहा था। ये बस ऐसे ही सुलझ गया। सिर्फ एक तलवार से 300,000 से अधिक अमर एक साथ मारे गए। हालांकि संप्रदाय प्रमुख आरव ने कुछ समय पहले ही एक अमर सम्राट को मार डाला था, जो उनके सामने अमरों के इस समूह से 1000 गुना अधिक मजबूत था। जो दृश्य सदमा ये लाया वह अभी भी अलग था। अमर सम्राट को मारने की प्रक्रिया बहुत अजीब थी, वे इसे बिल्कुल भी नहीं समझ पाए। लेकिन ये तलवार अब एक सीधी आमने सामने की हमला थी। इसके तुरंत बाद उन्होंने देखा कि संप्रदाय प्रमुख आरव की आकृति लगातार धुंधली हो रही थी और फीकी पड़ रही थी। डिंग, सिस्टम ओवरलोड हो गया है और समय से पहले पुनरारंभ अद्यतन स्थिति में प्रवेश करेगा। दूसरों को पता नहीं था और उनकी पहली प्रतिक्रिया थी कि यह खत्म हो गया। संप्रदाय प्रमुख आरव गिरने वाले थे। संप्रदाय प्रमुख आरव, सभी ने खतरे और दुख में चिल्लाया, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ। आरव भी बहुत दुखी थे। उन्होंने इस बार युद्ध की लूट भी इकट्ठा नहीं की थी। वह सोने से पहले कुछ चीजें पकड़ना चाहते थे, लेकिन वह ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सके। वह कुछ भी छू नहीं सकते थे, न ही वह बाहरी दुनिया पर कोई प्रभाव डाल सकते थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह अब उनके सामने की दुनिया के समान आयाम में नहीं थे। अंत में वह केवल मोहन, निया शर्मा, लयाना और अन्य को आंख मारने की कोशिश कर सके, उन्हें चतुर होने और अच्छी चीजों को बाहरी लोगों के हाथों में न जाने देने के लिए कह रहे थे। लेकिन इस समय उड़ान गरुड़ संप्रदाय में सभी अत्यधिक दुख और दर्द में डूबे हुए थे। रोने की आवाज ने आकाश को हिला दिया, आंसू बारिश की तरह बरसे, एक अंतिम संस्कार की तरह। फायदा हथियाने के बारे में सोचने के मूड में कौन था? यहाँ तक कि गुह्यकोश, सत्य असुर और अन्य भी बुरी तरह प्रभावित हुए थे। संप्रदाय प्रमुख नहीं। जब संप्रदाय प्रमुख आरव की आकृति इस दुनिया से पूरी तरह से गायब हो गई तो उड़ान गरुड़ संप्रदाय के कई शिष्य बेहोश भी हो गए। संप्रदाय प्रमुख आरव, वह कहाँ गए? गुह्यकोश खगेश भी पहली बार परेशान हो गए। खाली शून्य को घूर कर देखा, उनका पूरा व्यक्ति और भी बूढ़ा हो गया लग रहा था। विजय की बाग की आंखों में आंसू थे और उनकी भींची हुई मुट्ठियां अनियंत्रित रूप से कांप रही थीं। सत्य असुर क्षुब्ध ने अपना गर्वित सिर झुका लिया और लंबे समय तक चुप रहे। कौन अनुमान लगा सकता था कि यह तथाकथित उपचार था? उन्हें बस इतना पता था कि संप्रदाय प्रमुख आरव इस दुनिया से गायब हो गए थे। वह पहले ही चले गए थे। ज्येष्ठ त्रिनेत्री व्याघ्र पहली बार गंभीर हो गए। चुपचाप उड़ान गरुड़ संप्रदाय के शिष्यों को अपनी पीठ पर ले गए। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। शून्य अतल स्वर्ण नागराज ने धीरे से आह भरी, वहां मौजूद सभी को देखा। अन्य अमर सम्राट जल्द ही यहां पहुंच जाएंगे। अगर हम नहीं जाते हैं तो परोपकारी व्यक्ति का बलिदान व्यर्थ हो जाएगा। तभी सभी 2-2 या 3-3 करके स्थापना नगर से निकल गए। फिर वे मध्य दिव्य लोक के विभिन्न स्थानों पर बिखर गए, पानी की बूंदों की तरह समुद्र में विलीन हो गए। उनके जाने के तुरंत बाद स्थापना नगर वास्तव में एक बार फिर कई भयानक आभाओं में घिर गया। लेकिन जगह खाली थी और इस बार उन्हें कुछ नहीं मिला। ... आरव की चेतना धीरे धीरे गहरी नींद में चली गई। जब वह फिर से उठे तो उन्होंने अंगड़ाई ली और उन्हें लगा जैसे वह केवल एक रात सोए हों। डिंग, सिस्टम अद्यतन पूरा हो गया है और वर्तमान तल के लिए सफलतापूर्वक अनुकूलित हो गया है। परिचित सिस्टम प्रॉम्प्ट उनके दिमाग में बज उठा। डिंग, सिस्टम ने नए उन्नयन सामग्री के रूप में सभी अंकों को योग्यता में बदल दिया है। आरव को बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ। योग्यता, ये भी एक सामान्य चीज है। हालांकि ये योग्यता अंक भी काफी मूल्यवान है। एक योग्यता अंक = 10 अरब अंक। उन्हें गंभीर रूप से संदेह था कि सिस्टम पैनल इतने सारे शून्य को फिट नहीं कर सकता था, इसलिए यह बदलाव हुआ जो सिर्फ नाम में बदलाव था। अब उनके पास केवल 535 योग्यता अंक हैं। सौभाग्य से सिस्टम को अगले स्तर पर अपग्रेड करने के लिए केवल 100 योग्यता अंकों की आवश्यकता है। डिंग, अब से मेजबान को सवाल पूछने के लिए योग्यता अंक खर्च करने की आवश्यकता नहीं होगी।
आरव ने लापरवाही से शिकायत की, ये तो बहुत पहले ऐसा होना चाहिए था। डिंग, अधीनस्थों के स्तर ऊपर करने से मेज़बान को प्राप्त होने वाले अंक वास्तव में एक सिस्टम BUG थे और अब उन्हें ठीक कर दिया गया है। अब से नए अधीनस्थों की भर्ती करते समय केवल एक बार का इनाम प्राप्त किया जा सकता है। धिक्कार है। इसका क्या मतलब है? भविष्य में उनके शिष्यों के स्तर ऊपर करने पर उन्हें अंक या योग्यता नहीं मिलेगी। आरव कसम खाने वाले थे, वह अभी भी जागने और दसियों खरब अंक काटने की उम्मीद कर रहे थे। निया शर्मा, लयाना और अन्य की प्रथम श्रेणी की योग्यता के साथ वे नींद की इस अवधि के दौरान बहुत कुछ स्तर ऊपर कर चुके होंगे। सिस्टम, बाहर निकलो, क्या हो रहा है? BUG किसे कहते हैं? सिस्टम का रवैया बहुत सख्त था, केवल एक वाक्य फेंक रहा था, मेज़बान अच्छी तरह से जानता है। वास्तव में इसने वास्तव में कुछ भी गलत नहीं कहा था। आरव ने पहले ही इस BUG की खोज कर ली थी। अपने शिष्यों की योग्यता में सुधार करना और फिर उन्हें स्तर ऊपर करने देना पूरी तरह से एक जीत जीत का व्यवसाय था। थोड़ी सी लागत चुकाने पर 100 या 1000 गुना रिटर्न मिल सकता था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि इन अंकों के लिए उन्हें खुद कड़ी मेहनत करने की ज़रूरत नहीं थी, ये लेटे हुए कमाना जैसा था। इस कारण से उन्होंने पिछले कुछ वर्षों में हर दिन एक शिष्य की प्रतिभा में सुधार करने की अच्छी आदत बनाए रखी थी। इसे सीधे शब्दों में कहें तो वह एक BUG का फायदा उठा रहे थे। अप्रत्याशित रूप से इस खामी को सिस्टम द्वारा बहुत पहले ही खोज लिया गया था। कोई आश्चर्य नहीं कि यह पुनरारंभ होने के लिए चिल्ला रहा था। इस तथ्य के मद्देनजर की त्रुटि सिस्टम के अपूर्ण होने के कारण हुई थी। BUG का दुर्भावनापूर्ण रूप से फायदा उठाने के मेज़बान के व्यवहार को दंडित नहीं किया जाएगा और पहले से प्राप्त लाभ वापस नहीं लिए जाएंगे। आरव परेशान थे और जवाबी हमला किया, तो मुझे तुम्हें धन्यवाद देना होगा। मेज़बान को क्षतिपूर्ति करने के लिए अब से प्रतिदिन पुनर्जीवन की संख्या की कोई सीमा नहीं होगी, जब तक कि 1 अरब बार का उपयोग नहीं हो जाता। तुम्हारा वह वाक्य इंसानों जैसा लगता है। आरव का मूड थोड़ा शांत हो गया। प्रतिदिन बार की कोई सीमा नहीं होने से उन्हें कार्रवाई की बहुत अधिक स्वतंत्रता मिलेगी। तो मुझे भविष्य में अंक कैसे मिलेंगे? ओह नहीं, योग्यता। मेज़बान की प्राथमिकताओं के अनुसार सिस्टम ने विचारपूर्वक एक आश्चर्य मूल्य फंक्शन लॉन्च किया है। भविष्य में यह मेज़बान के अपने आसपास के लोगों को चौंकाने की डिग्री के आधार पर स्कोर करेगा और योग्यता पुरस्कार देगा। आरव हक्का बक्का रह गए। धिक्कार है, इस चीज़ को विकसित किया जा सकता है। सिस्टम खेलने में अच्छा है। ये फंक्शन वास्तव में उनके जैसे दिखावा करने वाले के लिए अनुकूलित है। उन्होंने पहले इसका अफसोस किया था कि सिस्टम दिखावा करने के आधार पर न्याय नहीं करता था, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि यह अब वास्तव में उन्हें संतुष्ट करेगा। वह दिखावा करके दूसरों को चौंकाने में सबसे अच्छे थे। वह मूल रूप से परेशान थे क्योंकि BUG को ठीक कर दिया गया था, लेकिन अब उन्होंने तुरंत अपनी चिंता को खुशी में बदल दिया। हा, मेरे माता पिता ने मुझे जीवन दिया और सिस्टम मुझे सबसे अच्छी तरह जानता है। अच्छा, मैंने तुम्हें बिना किसी बात के बिगाड़ा नहीं, छोटे शैतान। सिस्टम, वर्तमान सिस्टम पैनल को ध्यान से देखते हुए परिवर्तन अभी भी बहुत बड़े थे। पिछला लॉटरी फंक्शन अभी भी वहां था। इसके अलावा मॉल का फंक्शन, जिसने सीधे योग्यता को पुरस्कारों के लिए विनिमय किया, भी जाहिर तौर पर दिखाई दिया। 4 स्तरीय नियम टुकड़े, 5 स्तरीय नियम टुकड़े, अमर जानवर का सार रक्त, अमर राजा स्तरीय खेती के तरीके और 9वीं श्रेणी की अमर कलाकृतियां सभी उपलब्ध थीं। कुछ देर देखने के बाद उन्होंने चुपचाप मॉल को बंद कर दिया। उन्हें जल्दी से किसी को चौंकाने और कुछ योग्यता कमाने की जरूरत थी। 535 योग्यता अंक धारण करते हुए आरव ने सबसे पहले सिस्टम को अपग्रेड किया। लेवल 11, योग्यता 0/10,000, उपलब्ध योग्यता 435। वर्तमान कौशल, मेज़बान निर्जीव वस्तुओं को अपग्रेड करने के लिए योग्यता खर्च कर सकता है। नोट, लक्ष्य का मूल्य जितना अधिक होगा उतनी ही अधिक योग्यता खर्च होगी। अगले स्तर का कौशल, मेज़बान किसी भी लक्ष्य के कौशल को उधार लेने के लिए योग्यता खर्च कर सकता है। नोट, उधार लिए गए कौशल की तीव्रता जितनी अधिक होगी उतनी ही अधिक योग्यता खर्च होगी। उधार लेना, क्या इसका मतलब है कि अगर मेरे पास पर्याप्त योग्यता है तो मैं भविष्य में 0 अतल स्वर्ण नागराज की तरह नागश्वास का उपयोग कर सकता हूँ? गुह्यकोश खगेश की तरह खड्ग हृदय का उपयोग कर सकता हूँ? ध्यान से सोचने पर यह वास्तव में दिखावा करने का एक उपकरण है। हालांकि सिस्टम, अपना गधा बाहर निकालो और मुझे समझाओ कि अगला स्तर 100 गुना क्यों बढ़ गया है। चूंकि अब सवाल पूछने पर अंक या योग्यता खर्च नहीं होती है, इसलिए सिस्टम व्यक्तिगत सवालों का जवाब न देने का विकल्प चुन सकता है। क्या बकवास है, ये खेल खेल रहा है। तुम जवाब क्यों नहीं देते? क्या तुम भी जानते हो कि तुम्हारा मुझसे सामना करने का कोई चेहरा नहीं है? तुम धोखेबाज, क्या तुम्हें जलन है कि मैं बहुत तेजी से अंक कमा रहा हूं? इस तरह डांटे जाने पर सिस्टम ने इसे सहन किया और बस मरने का नाटक किया। धिक्कार है। भाई आरव इसे बाहर खींचकर पीटना चाहते थे।
फिर उन्हें अपने 2 बच्चों की याद आई जो अभी भी गुणसूत्र आरेख के अंदर थे। उन्होंने जल्दी से उन दोनों को बाहर निकाला। माँ, ये कहाँ है? ये जगह बहुत उजाड़ है पिताजी। जैसे ही दोनों बच्चे बाहर आए, उन्होंने चारों ओर देखा और उनके चारों ओर चक्कर लगाया। यह क्षेत्र वास्तव में एक बंजर भूमि थी। उन्होंने अपने अमर आत्मा का उपयोग करके आसपास का पता लगाया, लेकिन उन्हें एक भी व्यक्ति नहीं दिखा। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वैसे भी उनकी ताकत अभी भी थी, इसलिए उन्हें अपने दोनों बच्चों को ठीक से शिक्षित करने के इस दुर्लभ अवसर का लाभ उठाना चाहिए। तुम दोनों आखिरकार जाग गए। क्या तुम्हें पता है कि अंतिम स्वर्गारोहण युद्ध लगभग विफल हो गया था? तुम पहले इतने सक्षम थे, हर दिन मुझे चुनौती देने के लिए दौड़कर आते थे। और नतीजा, बिना नमस्ते कहे भी तुम अचानक लड़ नहीं सके। क्या तुम जानते हो कि इस व्यवहार को क्या कहा जाता है? इसे युद्ध के मैदान में पलायन कहा जाता है और गोली मार दी जाएगी। उन्होंने अपना दाहिना हाथ लहराया और लार हर जगह फैल गई। मैंने सोचा था कि मैं तुम दोनों पर भरोसा कर सकता हूं, लेकिन तुमने अंत में गेंद गिरा दी और सो गए। अगर तुम्हारे पिता की अपनी ताकत नहीं होती जो ज्वार को पलट देती, तो क्या अंत में हमारे पास जियांगडोंग के बुजुर्गों को देखने का कोई चेहरा नहीं होता? उनके डांटने से दोनों बच्चे दंग रह गए। छोटा श्वेत आज्ञाकारी रूप से अपनी जगह पर खड़ा रहा, सिर नीचे करके। ऐसा लग रहा था जैसे उसने कोई बड़ी गलती की हो और वह आत्मचिंतन कर रहा हो। हुआंग बहुत अधिक लचीली थी। ओह, आसपास एक आध्यात्मिक नस भी क्यों नहीं है? उसने अपने माथे को सहारा दिया और थोड़ी लड़खड़ा गई। माँ, हमें बाहर इतना असहज महसूस हो रहा है। अंदर जाना बेहतर है। ये कहने के बाद उसने भाई आरव के भाव को नज़रअंदाज कर दिया और छोटे श्वेत को खींचकर गुणसूत्र आरेख में वापस चली गई। संप्रदाय प्रमुख आरव थोड़े उलझन में थे। क्या इस आरेख के सभी लोग मेरे नहीं हैं? मेरी अनुमति के बिना वे गुणसूत्र आरेख में कैसे प्रवेश कर गए? ये कैसा महसूस होता है जैसे एक बस जहां तुम जब चाहो अंदर आ सकते हो और बाहर जा सकते हो। हालांकि ये दोनों बच्चे पहली जगह में सामान्य प्राणी नहीं थे, इसलिए उन्होंने जो कुछ भी किया वह आश्चर्यजनक नहीं था और वह इसके बारे में सोचने के लिए बहुत आलसी थे। अपने विचारों को दूर रखते हुए उन्होंने फिर से चारों ओर देखा। फिर उन्होंने यादृच्छिक रूप से एक दिशा चुनी और सीधे उड़ गए। वह ज्यादा दूर नहीं उड़े थे कि उनके सामने भालू का सिर, 2 पंख और 100 पैर वाला एक अजीब राक्षस दिखाई दिया। राक्षस का शरीर सतह पर बड़ा नहीं था, केवल 1 दर्जन मीटर था, लेकिन यह असाधारण रूप से फुर्तीला था। आरव ने लापरवाही से हमला किया, लेकिन इसने इसे चकमा दे दिया। इसके तुरंत बाद वह अंतहीन पवन ब्लेड अशांति में डूब गया। पवन ब्लेड में खड़े भय आरव ने थोड़ा महसूस किया कि इस हमले की तीव्रता एक साधारण प्रथम श्रेणी के गुड़ अमर जितनी ही थी। यह उनके सिर पर एक बाल भी नहीं गिरा सकता था। गुदगुदी, क्या तुम लड़ते लड़ते थक गए? उन्होंने बेसब्री से अपनी अमर तलवार निकाली और उसे लहराया। एक तलवार के वार से और भी हिंसक तूफान गरज उठा। विपरीत दिशा में रेजिंग पवन ब्लेड एक तूफान से उड़ाए गए कागज के टुकड़ों की तरह थे, बिखरे हुए और टूटे हुए थे। राक्षस का कोई प्रतिरोध नहीं था और इस तलवार से मौके पर ही उसकी मौत हो गई। वास्तव में यह अंतहीन है। शिकायत करते हुए भाई आरव ने यह देखने की योजना बनाई कि क्या उन्हें युद्ध की कोई लूट मिल सकती है। राक्षसों की हड्डियां, खून और फर ज्यादातर उपयोगी होते हैं, या तो गोलियों को परिष्कृत करने के लिए या हथियारों को परिष्कृत करने के लिए। अधिक मूल्यवान राक्षस कोर का उल्लेख नहीं करना। अभी उनके तलवार के वार को कितना विनाशकारी था यह मत देखो, ये वास्तव में नुकसान की डिग्री को सीमित करने के लिए नियंत्रित किया गया था। हालांकि जब उन्होंने युद्ध के मैदान को साफ किया तो उन्होंने पाया कि एक बाल भी नहीं था। राक्षस का शव चला गया था। धिक्कार है, क्या हो रहा है? मेरी नाक के नीचे इस तरह की चीज कैसे हो सकती है? निराशा में चारों ओर खोजने और कोई परिणाम नहीं मिलने के बाद वह केवल हार मानने का विकल्प चुन सका। थोड़ी देर उड़ने के बाद एक और राक्षस उनके सामने दिखाई दिया। यह मिलते ही उन पर टूट पड़ा। संवाद करने या खुद को रोकने का कोई इरादा नहीं था। इसके अलावा इस राक्षस की ताकत पिछले वाले जितनी ही थी, केवल हमले का तरीका अलग था। आरव तलवार निकालने के लिए बहुत आलसी थे, इसलिए उन्होंने सीधे अपना हाथ लहराया और इसे आसानी से नष्ट कर दिया। इस बार उन्होंने ध्यान से देखा और पाया कि राक्षस के मारे जाने के बाद यह तेजी से एक बुलबुले में बदल गया और स्वर्ग और पृथ्वी के बीच बिखर गया। यह एक वास्तविक राक्षस जैसा नहीं लग रहा था, बल्कि एक मानव निर्मित लड़ाई मशीन जैसा लग रहा था। रास्ते में 1 दर्जन से अधिक राक्षसों को आसानी से हल करने के बाद उन्होंने पूरी तरह से अपने अनुमान की पुष्टि की, क्योंकि राक्षसों में से एक के मारे जाने के बाद यह न केवल बिखर गया, बल्कि इसने एक जैद ताबीज भी गिरा दिया। अपने अमर आत्मा से जांच करने पर यह एरे पैटर्न के साथ उकेरा गया एक साधारण जैद ताबीज था, जो किसी प्रकार का टोकन होना चाहिए। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं अब किसी प्रकार के परीक्षण गुप्त क्षेत्र में हूं? सिस्टम, क्या हो रहा है? क्या तुमने मेरे लिए एक परीक्षण जोड़ा?
वह थोड़ा असंतुष्ट थे क्योंकि अंदर कोई बुद्धिमान निर्जीव वस्तु नहीं थी और उन्हें मारने से कोई सदमा नहीं लगेगा। अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि युद्ध की कोई लूट नहीं थी। उनके जैसे किसी व्यक्ति के लिए जो किसी भी चीज के लिए जल्दी नहीं उठता, कुछ भी नहीं करने के लिए कार्रवाई करना बहुत महंगा है। नहीं, सिस्टम का जवाब संक्षिप्त और स्पष्ट था। यह अजीब है। भाई आरव केवल खोज जारी रख सके। 30 से अधिक राक्षसों को मारने के बाद उनके पास 4 जैद ताबीज थे। इस समय उनके सामने एक बैंगनी लुवान राक्षस दिखाई दिया। अपने पंखों को फैलाए हुए न केवल दूर के शून्य से हवा और गड़गड़ाहट की आवाज आई, बल्कि यह पिछले राक्षसों की तुलना में अधिक शानदार और शानदार भी था। आकाश और सूरज को ढंक रहा था। केवल आकार ही दसियों हजार गुना बड़ा था। क्या यह अंतिम बॉस हो सकता है? अगर तुम बॉस को मारते हो तो तुम्हें कुछ गिराना चाहिए, है ना? भाई आरव ऊर्जावान हो गए और एक बार फिर अपनी अमर तलवार का बलिदान दिया। बैंगनी लुवान के पास आने से पहले उन्होंने अपनी तलवार से वार किया। एक लगभग पारदर्शी बिंदीदार रेखा आकाश और पृथ्वी से जुड़ी हुई तुरंत बैंगनी लुवान की नुकीली चोंच के केंद्र में कट गई। फिर यह उसकी पूंछ के सिरे से बाहर कट गया और अंततः हवा में गायब हो गया। पेंग! उड़ता हुआ बैंगनी लुवान 2 हिस्सों में बढ़ गया, जिससे खून के बड़े हिस्से फैल गए जैसे मूसलाधार बारिश। भाई आरव ने अपनी तलवार को शालीनता से वापस म्यान में रख लिया। अंतिम बॉस वास्तव में पिछले वाले से अलग था। जो राक्षस पहले मर गए थे उनमें खून की एक बूंद भी नहीं थी। इस बैंगनी लुवान में मांस और खून था और ऐसा लग रहा था कि मरने से पहले ये रोया था। कितना अफसोस है, अगर मुझे पता होता कि यह एक जीवित चीज है तो मुझे इसे एक पूरा शव देना चाहिए था। अब जब मेरी तलवार नीचे चली गई है तो हड्डियां और राक्षस कोर भी नष्ट हो गए हैं। वह ये देखने के लिए जाने वाले थे कि क्या वह कुछ उपयोगी सामग्री उठा सकते हैं जब उन्होंने ऊंचे आकाश से एक तीखी चीख सुनी। छोटे बैंगनी! बैंगनी लुवान के विभाजित शव गिर गए, जिससे उसकी पीठ पर एक हरी पोशाक में एक युवा महिला का पता चला। इस महिला की त्वचा बर्फ जैसी थी और भौहें सुरम्य थीं और वह विनाशकारी रूप से सुंदर थी। बस इतना ही कि इस समय उसकी सुंदर आंखें दर्द और हत्यारे की आभा से भरी थीं। नीचे भाई आरव को घृणा से देखते हुए उसके हाथ में अमर तलवार उज्ज्वल हो गई, जैसे कि उसके पिता को मारने वाले दुश्मन को देख रही हो। यह क्या? नगर प्रमुख आरव थोड़े शर्मिंदा थे। तो इस बैंगनी लुवान का एक मालिक है। क्या मैंने अभी अभी किसी और के वाहन को एक तलवार के वार से मार डाला? माफ करना युवती, मैंने इसे गलत पहचान लिया और सोचा कि यह एक परीक्षण राक्षस है। हालांकि उन्हें वंश विनाश विशेषज्ञ कहा जा सकता है, लेकिन अगर यह उनकी गलती थी तो नगर प्रमुख आरव तथ्यों को विकृत नहीं करेंगे। हालांकि इस जवाब ने सामने वाली हरी स्कर्ट वाली सुंदरी को स्पष्ट रूप से संतुष्ट नहीं किया। तुमने छोटे बैंगनी को मार डाला। तुम खलनायक, तुमने वास्तव में मेरे छोटे बैंगनी को मार डाला। गुस्से से भरी उसकी आंखें पहले ही लाल हो चुकी थीं और क्रिस्टल आंसुओं की 2 रेखाएं चुपचाप नीचे फिसल गईं। यहां तक कि उसके हाथ में अमर तलवार भी उज्ज्वल हो गई। लड़की के टूटे हुए दिल के रूप को देखकर नगर प्रमुख आरव को शायद ही कभी थोड़ा दोषी महसूस हुआ। आखिरकार उन्होंने किसी और के कीमती खजाने को नष्ट कर दिया था। ये कैसा रहेगा युवती? मुझे अपना संपर्क जानकारी छोड़ दो और भविष्य में मैं तुम्हें क्षतिपूर्ति करने के लिए एक और भी अधिक शक्तिशाली को पकड़ूंगा। क्षतिपूर्ति! सुंदरी ने अपने मोतियों जैसे दांतों को इतनी जोर से भींच लिया कि वे टूटने ही वाले थे और उसकी आवाज पूरी तरह से उसके दांतों के बीच से निकली। इस दुनिया में दूसरा छोटा बैंगनी नहीं होगा। क्षतिपूर्ति के लिए अपनी जान का इस्तेमाल करो। यह जरूरी नहीं है। नगर प्रमुख आरव को अचानक याद आया कि उनके पास अभी भी एक पुनरुत्थान कौशल था। वह बहुत अधिक परेशानी नहीं चाहते थे, इसलिए उन्होंने बस इस बैंगनी लुवान को पुनर्जीवित कर दिया। नतीजतन जब उन्होंने कौशल पर क्लिक किया तो एक पॉपअप विंडो दिखाई दी। मेजबान द्वारा व्यक्तिगत रूप से मारे गए लक्ष्यों को पुनर्जीवित नहीं किया जा सकता है। यह तुम्हारे पास कहने के लिए कुछ नहीं है ना? तुम हत्यारे! जबकि सुंदरी ने अपनी अमर तलवार को नियंत्रित किया, एक जादुई हथियार भी नगर प्रमुख आरव के सिर के ऊपर उड़ गया, उसे पूरी तरह से दर्जनों मीटर के स्थान के भीतर धंक दिया। चलो अच्छी तरह से बात करते हैं युवती। हर मोड़ पर चिल्लाना और मारना शुरू मत करो। जब यह उनकी अपनी गलती थी तो यह नगर प्रमुख, जिसने अनगिनत अमरों का सफाया कर दिया था, तुरंत एक शांतिवादी में बदल गए। हमें सद्भाव को महत्व देना चाहिए। दुनिया में ऐसी कोई गांठ नहीं है जिसे खोला नहीं जा सकता। नगर प्रमुख आरव ने अपनी तलवार नहीं निकाली, क्योंकि मजबूत हत्या के इरादे से भरा सुंदरी का दमनकारी आभा उनके लिए कुछ भी नहीं था। वास्तव में मेरे पास अभी भी कुछ सवाल हैं जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूं, जैसे ये जगह कहाँ है? जब सुंदरी ने ये सुना तो हत्या का इरादा न केवल कमजोर नहीं हुआ बल्कि और भी मजबूत हो गया। मैं भूल गई, तुम मेरे संप्रदाय से बिल्कुल भी नहीं हो। तुम बुरे इरादों के साथ मेरे संप्रदाय के राक्षस वश करने वाले स्तूप में घुस गए।
भले ही तुमने छोटे बैंगनी को न मारा होता, मैं तुम्हें जाने नहीं देती। राक्षस वश करने वाला स्तूप क्या है? जैसे ही नगर प्रमुख आरव पूछने वाले थे, सुंदरी का हमला सीधे आ गया। उनके बगल में अमर तलवार की शक्ति से बनी एक सुनहरी नदी बह गई, जो उनके पूरे व्यक्ति को अपने भीतर समाहित कर लिया। इसके साथ एक सर्वव्यापी अमर आत्मा हमला भी था। नगर प्रमुख आरव ने इसे थोड़ा महसूस किया, और ये लड़की वास्तव में एक स्वर्ण अमर थी, और वह भी द्वितीय रैंक स्वर्ण अमर। उसकी ताकत काफी अच्छी थी, एक साधारण तृतीय रैंक स्वर्ण अमर से थोड़ी अधिक मजबूत। ऊपर की सुंदरी ने गुप्त रूप से राहत की सांस ली। उसका बैंगनी लुवान गूढ़ अमर स्तर पर एक अमर जानवर था, और यह व्यक्ति इसे एक तलवार के वार से मार सकता था। वह इसे बचाने के लिए समय पर प्रतिक्रिया भी नहीं कर सकी, जिसने दिखाया कि उसकी ताकत अभी भी बहुत मजबूत थी। अगर वह बहुत ज्यादा गुस्से में नहीं होती, तो उसने कम से कम पहले ये परीक्षण किया होता कि क्या वह उसे हरा सकती है। अब ये देखकर कि आरव उसके हमले से घिरे हुए थे, उनकी आकृति जादुई हथियार के अंदर फंस गई थी, और उसकी अपनी अमर आत्मा सीधे उनकी चेतना के सागर में घुस गई थी, तो उसे आखिरकार राहत महसूस हुई। यह एक निश्चित मारने वाली स्थिति थी, और यह व्यक्ति निश्चित रूप से भाग नहीं पाएगा। जैसे ही उसने ये सोचा, नगर प्रमुख आरव की आवाज उसके पीछे से आई। बस इतना ही तुम्हारे पास है? वह अचानक चौंक गई। ये कैसे संभव था? वह जादुई हथियार से कैसे बच निकला? उसकी अपनी अमर आत्मा ने स्पष्ट रूप से उसकी चेतना के सागर पर हमला किया था। उसने इसे महसूस कैसे नहीं किया होगा? जैसे ही वह मुड़कर हमला करने वाली थी, प्रमुख आरव उसे एक और मौका कैसे दे सकते थे? उनके पास दूसरों को अपनी इच्छा से काटने देने का मसोकिस्टिक शौक नहीं था। उन्होंने बस आसानी से अपना हाथ लहराया और द्वितीय रैंक स्वर्ण अमर सुंदरी को वश में कर लिया। फिर उन्होंने जल्दी से उसे निहत्था कर दिया, उसकी सभी अमर तलवारों और जादुई हथियारों को अपनी खुद की थैली में ले लिया। ये देखकर कि यह केवल एक चतुर्थ रैंक अमर तलवार और एक उच्च ग्रेड जादुई हथियार था, उन्होंने तुरंत रुचि खो दी। मैंने तुमसे अच्छी तरह से बात करने के लिए कहा था, तुमने ऐसा क्यों किया? सुंदरी को उसके द्वारा जमीन पर फेंक दिया गया, जिससे वह चक्कर खा गई और भटकी हुई थी, लेकिन वह बिल्कुल भी हिल नहीं सकती थी। उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत चमक उठी, जिसके बाद एक दयनीय रूप आया और उसने एक मुस्कान भी निचोड़ ली। यह मैं ही थी जो अंधी थी और माउंट ताई को पहचानने में विफल रही। वरिष्ठ, कृपया मेरी जान बख्श दें। धिक्कार है। यहाँ तक कि नगर प्रमुख आरव अपने विशाल अनुभव के साथ स्तब्ध हुए बिना नहीं रह सके। लड़की, तुम्हारा चेहरा बहुत तेजी से बदलता है ना? अभी तुम टूटे हुए दिल से, गहरी नफरत से भरी हुई थी, मुझे 10,000 टुकड़ों में फाड़ना चाहती थी। पलक झपकते ही तुम दया की भीख मांग रही हो। हालांकि वह समझते थे कि यह एक महान व्यक्ति है जो उपजने और खींचने में सक्षम है। जब वह जीत नहीं सकता तो व्यवहारिक होना, वह अभी भी शैली में इस बदलाव को स्वीकार नहीं कर सके। ये बहुत अचानक है, और इसके अलावा तुम एक महान व्यक्ति नहीं हो। तुम अपना द्वेष का बदला नहीं लोगी। सुंदरी तुरंत मीठी मुस्कान के साथ मुस्कुराए। मेरा वरिष्ठ के साथ कोई शिकायत या नफरत नहीं है। ये सिर्फ एक गलतफहमी है। मुझे उम्मीद है कि वरिष्ठ इसे अपने मन में नहीं रखेंगे। प्रमुख आरव लगभग उसके शब्दों से अवाक हो गए थे। उन्होंने अपने दांत भींच लिए और जानबूझकर कहा, लेकिन तुम सही हो। तुम्हारे अमर जानवर को मारना वास्तव में मेरी गलती थी। महिला ने तुरंत जोर से पलटवार किया। वरिष्ठ मजाक कर रहे हैं? एक महज अमर जानवर, यह उसका सौभाग्य है कि वरिष्ठ ने उसे मार डाला। नगर प्रमुख आरव को लगा कि उनके दांत थोड़े दुख रहे हैं। ये पहली बार था जब उन्हें इस प्रकार की महिला का सामना करना पड़ा था। तुम बहुत ज्यादा उपज और खिंचाव कर सकती हो, है ना? इस अभिनय कौशल के साथ, अगर ऑस्कर ने तुम्हें 10 सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री की मूर्तियां नहीं दी तो यह इसलिए होगा क्योंकि उनकी आंखें नहीं हैं। वह वास्तव में देख सकते थे कि यह सुंदरी सतह पर जाने नहीं दे रही थी। जब उसे वश में किया गया तो नफरत जो चमक उठी, वह अभी भी उसके दिल में गहराई से खुदी हुई थी। उसे अपने दिल में यह विचार रखना चाहिए कि एक सज्जन बदला लेता है, 10 साल बहुत देर नहीं होती, है ना? हालांकि उन्हें, जिनके पास करोड़ों जीवन थे, परवाह नहीं थी। उन्होंने तो ये भी उम्मीद की कि वह अपनी ताकत में बहुत सुधार करेगी और उन्हें कुछ और बार मारेगी। तो उन्होंने रुचि के साथ मुस्कुराया, तुम जानती हो कि तुम अब गलत थी। हाँ, मैं गलत थी। कृपया मुझे माफ कर दो, वरिष्ठ। क्षमा को भूल जाओ। चूंकि तुम गलत थी, इसलिए तुम्हें दंडित किया जाना चाहिए। तुम क्या कहती हो? सुंदरी के सहमत होने का इंतजार किए बिना नगर प्रमुख आरव ने उसे केवल उसके अंडरवियर तक उतार दिया और उसकी सभी अमर तलवारों और जादुई हथियारों को अपनी खुद की थैली में डाल दिया। एक लड़ाई के बाद युद्ध की कुछ लूट होनी चाहिए। यह नगर प्रमुख आरव की शैली थी। वरिष्ठ, आप। सुंदरी की आंखों में नफरत फिर से चमक उठी, लेकिन फिर वह कांप उठी, डर गई कि यह व्यक्ति कुछ भयानक करेगा। हालांकि उसने स्पष्ट रूप से गलत समझा था। नगर प्रमुख आरव ने बस उसका छोटा हाथ पकड़ा और उसकी आखिरी भंडारण अंगूठी उतार दी।
जैसे ही वह जाने वाले थे, उन्होंने अचानक पाया कि सुंदरी की आकृति भ्रामक हो गई और फिर अपनी जगह पर गायब हो गई। क्या हो रहा है? क्या उसे इस राक्षस वश करने वाले स्तूप से स्वचालित रूप से टेलीपोर्ट कर दिया गया? उन्होंने भौहें चढ़ाईं और भंडारण अंगूठी में जांच की। अमर क्रिस्टल, अमृत, अमर ताबीज और अन्य सामग्रियों के अलावा 8 समान जैद ताबीज भी थे। क्या ये हो सकता है कि यह जैद ताबीज राक्षस वश करने वाले स्तूप में रहने का प्रमाण था? जैद ताबीज के बिना कोई अंदर नहीं रह सकता, लेकिन उनका जैद ताबीज केवल एक परीक्षण राक्षस का सामना करने के बाद प्राप्त हुआ था। उनके पास शुरुआत में यह नहीं था। उन्हें उस समय स्वचालित रूप से टेलीपोर्ट क्यों नहीं किया गया? इस समय उन्होंने भी एक टेलीपोर्टेशन बल महसूस किया जो उन्हें लगातार खींच रहा था। उन्होंने विरोध करना छोड़ दिया और ये देखने का फैसला किया कि उन्हें कहाँ टेलीपोर्ट किया जाएगा। पलक झपकते ही वह उस जगह से गायब हो गए और एक और जगह पर दिखाई दिए। प्रमुख आरव समझ गए कि यह राक्षस वश करने वाला टावर शायद परत दर परत चढ़ता है। एक निश्चित संख्या में Z टोकन इकट्ठा करने से व्यक्ति स्वचालित रूप से अगली परत पर उठ सकता है। उन्हें अब अगली परत पर होना चाहिए। निश्चित रूप से वह ज्यादा दूर नहीं उड़े थे इससे पहले कि आगे नए परीक्षण राक्षस दिखाई दिए। और इस बार परीक्षण राक्षसों की ताक पहले ही 5वीं रैंक गूढ़ अमर स्तर तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही आरव भाई ने राक्षसों से लड़ना जारी रखा, बाहर उत्साह बढ़ गया। परीक्षण टावर के बाहर हजारों बुजुर्ग और हजारों शिष्य खड़े थे। प्रमुख युवान जैन अमर पूज्य नेतृत्व कर रहे थे, अपनी आंखें बंद करके आराम कर रहे थे। शिष्य इस राक्षस वश करने वाले टावर यात्रा में अपनी उपलब्धियों पर चर्चा कर रहे थे। राक्षस वश करने वाला टावर उनके संप्रदाय के लिए एक महत्वपूर्ण मूल्यांकन था। इस टावर में 13 परतें हैं और हर 100 साल में संप्रदाय सभी शिष्यों के लिए टावर को ब्रेक घुसने करने के लिए एक परीक्षण आयोजित करता है। स्को अंतिम परत पर निर्भर करता है जिस पर पहुंचा जाता है। आरव ने सही अनुमान लगाया कि हर बार जब एक परत पर 10 Z टोकन एकत्र किए जाते थे तो कोई अगली परत पर चढ़ सकता था। बाहर के शिष्य वे सभी थे जिन्हें निष्कासित कर दिया गया था। प्रत्येक मूल्यांकन 100 दिनों तक चलता है और केवल 10 दिन ही बीते हैं, लेकिन जो लोग अंदर बचे हैं वे कम से कम आंतरिक शिष्य स्तर के हैं। हर कोई अभी भी इस मूल्यांकन को बहुत महत्व देता है, क्योंकि यह अगले 100 वर्षों में स्थिति में बदलाव निर्धारित करता है, चाहे कोई मुख्य शिष्य, आंतरिक शिष्य या बाह्य शिष्य हो। पहली परत बहुत सरल है। अंदर के परीक्षण राक्षस केवल संत रैंक हैं और मूल रूप से हर कोई सफलतापूर्वक उनमें से दर्जनों को मार सकता है और फिर आसानी से दूसरी परत में प्रवेश कर सकता है। दूसरी परत तक परीक्षण राक्षस प्रथम रैंक सत्य अमर स्तर पर हैं। अरे, मैंने 7वीं परत पर अभी 9 राक्षस वश आकर्षण एकत्र किए थे और मैं लगभग 8वीं परत पर था। ये वास्तव में अफसोस की बात है। मैंने सोचा था कि वरिष्ठ भाई झांग, तुम इस बार एक आंतरिक शिष्य बन सकते हो। 7वीं परत पर राक्षस नवम रैंक स्वर्गीय अमर स्तर पर थे और 8वीं परत प्रथम रैंक गूढ़ अमर स्तर पर थी जहां आरव पहले थे। इसे एक जल विभाजक माना जाता है। एक बार पार करने के बाद कोई सीधे आंतरिक शिष्य बन सकता है। कौन कहता है कि ऐसा नहीं है? वरिष्ठ भाई झांग भी निराश थे। आखिरी राक्षस को मारने के बाद मेरे पास आराम करने और ठीक होने का समय नहीं था। कौन जानता था कि आसपास एक और परीक्षण राक्षस था? ये वास्तव में गुस्सा दिला रहा है। राक्षस वश करने वाले टावर में मारे जाने से मौत नहीं होती है। हालांकि उन्हें आंतरिक शिष्य बनने के लिए और 100 साल इंतजार करना होगा, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह बहुत उदास हैं। तुम्हें क्या लगता है कि इस बार शीर्ष स्थान कौन लेगा? ये तो कहने की जरूरत नहीं है। ये वरिष्ठ भाई लिंग हुआहान होना चाहिए। वह नंबर 1 मुख्य शिष्य है और महान बुजुर्ग का निजी शिष्य भी है। यह जरूरी नहीं है। वरिष्ठ बहन गो किंग्यू को मत भूलो, वह प्रमुख की एकमात्र निजी शिष्य भी है। हाँ, वरिष्ठ बहन गो किंग्यू केवल 300,000 वर्षों से एक शिष्य रही है और वह पहले से ही द्वितीय रैंक स्वर्ण अमर है। ऐसी योग्यता वास्तव में दुर्लभ है। यह मूल्यांकन, शीर्ष स्थान, उन दोनों के बीच एक लड़ाई होगी। ये तो निश्चित है। मुझे आश्चर्य है कि वे किस परत तक पहुंच सकते हैं। 11वीं परत तक पहुंचना मुख्य शिष्य स्तर है। वरिष्ठ भाई लिंग और वरिष्ठ बहन गो के पास कई तरीके हैं। उन्हें कम से कम 12वीं परत तक पहुंचना चाहिए। भीड़ की चर्चा और तेज हो गई और कई लोगों ने विस्मय व्यक्त किया। 12वीं परत, यह आसान नहीं है। 11वीं परत पर परीक्षण राक्षस पहले से ही प्रथम रैंक स्वर्ण अमर स्तर पर हैं और 12वीं परत तक पहुंचने के लिए किसी को 11वीं परत पर कम से कम 30 परीक्षण राक्षसों को मारना होगा। हालांकि स्वर्ण अमर काश्तकार के पास खुद के हथियार, जादुई खजाने और अमर ताबीज होते हैं। जितना ऊपर उतना ही जटिल वातावरण। एक ही समय में 2 या 3 राक्षसों का सामना करना असामान्य नहीं है। ये चीज़ वास्तव में बहुत कुछ किस्मत पर निर्भर करती है और यह सिर्फ ताकत रखने के बारे में नहीं है। इसके अलावा चोट से उबरने जैसे कारक हैं, इसलिए पिछले वर्षों में बहुत कम शिष्य 12वीं परत तक पहुंच सके। अधिकांश मुख्य शिष्य 11वीं परत पर रुक जाते हैं।
लेंग हुआहान और गो किंगयू दोनों इस बार दुर्लभ प्रतिभाएं हैं, असाधारण किस्मत के साथ, इसलिए वे अत्यधिक अपेक्षित हैं। उनकी चर्चा सुनकर प्रमुख युआन जैन अमर पूज्य ने अपनी दाढ़ी सहलाए और मुस्कुराए। गो किंगयू उनकी शिष्या है और वह उसके बारे में अधिक जानते हैं। 12वीं परत। इस महिला की युद्ध शक्ति का न्याय केवल उसके सती क्षेत्र से नहीं किया जा सकता है, यहाँ तक कि एक चतुर्थ रैंक स्वर्ण अमर भी उसकी पहुंच में है। और 12वीं परत पर परीक्षण राक्षस चतुर्थ रैंक स्वर्ण अमर स्तर पर हैं। अगर उसकी किस्मत खराब नहीं है और उसका प्रदर्शन असाधारण है तो वह एक चमत्कार भी बना सकती है और 13वीं परत तक पहुंच सकती है। प्रमुख के रूप में उनके मन में भी थोड़ी तुलना है। उनकी शिष्या ने पूरे संप्रदाय को चौंका दिया, क्या उनके गुरु का भी चेहरा नहीं होगा? राक्षस वश करने वाले टावर के अंदर शिष्य मरने के बाद कभी कभी टेलीपोर्ट हो जाते थे। कुछ खुश थे, कुछ दुखी। भीड़ से समय समय पर जयकारे फूटते थे क्योंकि किसी ने 100 साल तक अपनी तलवार को तेज किया था और आखिरकार 8वीं परत तक पहुंच गया था, एक आंतरिक शिष्य बन गया था। समय समय पर आहें फूटती थीं क्योंकि कोई पीछे हट गया था और आंतरिक शिष्य से बाह्य शिष्य बन गया था। युआन जैन अमर पूज्य का भाव अपरिवर्तित रहा। संप्रदाय के संस्थापक ने एक बार कहा था कि एक अमर की योग्यता और प्रयास बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात किस्मत है। किस्मत के बारे में चीज भ्रामक और अलौकिक है, लेकिन यह वास्तव में वास्तविक है। बाहर साहसिक कार्य करते समय यह इतना संयोग कैसे हो सकता है कि हर बार आपसे एक एक करके लड़ने के लिए एक ही रैंक का केवल एक दुश्मन हो? तो ये प्रतीत होने वाला अनुचित परीक्षण वास्तव में सबसे यथार्थवादी है। उन्होंने आकाश में रैंकिंग सूची पर एक नज़र डाली। वर्तमान में गो किंगयू और लेंग हुआहान अभी भी 8वीं परत पर थे। अपनी ताकत के साथ वे जल्दी से 9वीं परत में प्रवेश कर सकते थे। बस इतना ही कि वे दोनों मूर्ख नहीं हैं, ये जानते हुए कि कठिन लड़ाई पीछे है। शुरुआत में सब कुछ करने के बजाय ताकत को संरक्षित करना, समय पर समायोजित करना और ठीक होना आवश्यक है। उन्होंने थोड़ा सिर हिलाया। मूल्यांकन के अगले कुछ दर्जन दिनों के लिए अपनी आंखें बंद करके आराम करना जारी रखने की योजना बना रहे थे। इस समय एक उबलते हुए समुद्र जैसी विस्मय की लहर अचानक भीड़ से आई, जिससे उनकी गहरी खेती बाधित हुई। वरिष्ठ बहन गो। क्या वरिष्ठ बहन गो पहले ही बाहर हो गई? ये कैसे संभव है? ये केवल 8वीं परत है। 8वीं परत पर परीक्षण राक्षस वरिष्ठ बहन गो उन्हें तुरंत मार सकती है ना? और वरिष्ठ बहन गो के वाहन का क्या? अंतहीन चर्चाओं के बीच एक बुजुर्ग ने परेशानी से गुस्से में दहाड़ लगाए। हर कोई अपनी आंखें बंद करो और अपने दिमाग को शांत करो। गो किंगयू की वर्तमान स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। उसका पूरा व्यक्ति निराश है, वास्तव में केवल अंडरवियर पहने हुए है, जैसे कि उसके साथ बलात्कार किया गया हो। ये बहुत अविश्वसनीय है ना? किसने किया? युआन जैन अमर पूज्य जल्दी से उड़ गए, अपनी शिष्या पर एक चोगा लपेट दिया और उनका बूढ़ा चेहरा गुस्से से भरा हुआ था। एक अमर पूज्य का दबाव फैल गया, हत्या के इरादे से भरा हुआ। दर्शकों में हर कोई चुप था, कई शिष्य कांप रहे थे और उनकी अमर आत्माएं कुछ समय के लिए अस्थिर थीं। राक्षस वश करने वाले टावर के अंदर बिना बुद्धिमत्ता के परीक्षण राक्षस हैं, कपड़े उतारने जैसे बारीक काम करना असंभव है ना? क्या यह अन्य शिष्य हो सकते हैं? क्या ये हो सकता है? लेंग हुआहान। युआन जैन अमर पूज्य का चेहरा पीला पड़ गया। 8वीं परत पर निष्कासित होना माध्यमिक था। सबसे महत्वपूर्ण बात गो किंगयू की वर्तमान स्थिति है, जो कुछ और गंभीर इंगित करती है। जब उन्होंने लेंग हुआहान को एक संदिग्ध के रूप में कहा तो वह खुद भी पूरी तरह से विश्वास नहीं कर सके। हालांकि राक्षस वश करने वाले टावर के अंदर परीक्षण राक्षसों के अलावा इस संप्रदाय के केवल शिष्य हैं। उन मुख्य शिष्यों में केवल लेंग हुआहान ही एकमात्र ऐसा है जो गो किंगयू के लिए खतरा पैदा कर सकता है। महाबुजुर्ग युआन शेंग अमर पूज्य तुरंत उड़कर आए। कृपया संप्रदाय प्रमुख, समझदारी से काम लें। हुआहान को मैंने खुद पाला है। मैं उस बच्चे को बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वह कभी ऐसा काम नहीं करेगा। अगर यह वास्तव में वह है तो मैं उसे हल्के में नहीं छोड़ूंगा। गो किंगयू, जिसने अपना बाहरी वस्त्र फिर से ओढ़ लिया था, ने आखिरकार होश संभाला। वह नहीं था तो कौन था? क्या तुम्हें अन्य शिष्यों ने घेर लिया था? युआन जैन अमर पूज्य ने अपने दांत भींच लिए और अन्य संप्रदाय प्रमुख अत्यंत गंभीर दिख रहे थे। अगर वास्तव में ऐसा कुछ हुआ था तो यह और भी गंभीर होगा। इसका मतलब होगा कि इस संप्रदाय के सबसे कुलीन शिष्यों के बीच बड़ी संख्या में बुरी भीड़ें थीं, जो भविष्य में संप्रदाय की नींव को खतरे में डालने के लिए पर्याप्त थीं। नहीं, वह नहीं था। आखिरकार अपने संप्रदाय के बुजुर्गों की सुरक्षा में वापस आने पर गो किंगयू की नफरत फिर से भड़क उठी। उसने भयंकर रूप से कहा, वह व्यक्ति इस संप्रदाय का शिष्य नहीं है। वह निश्चित रूप से किसी अन्य संप्रदाय द्वारा भेजा गया चोर होना चाहिए। क्या कोई अन्य संप्रदाय? इस संप्रदाय के शिष्य की आभा के बिना राक्षस वध टावर में प्रवेश करना असंभव है।
वह कैसे घुस गया? हर कोई हैरान था। इससे पहले कि यह मूल्यांकन शुरू होता, राक्षस वध टावर बिल्कुल भी खुला नहीं था और बाहरी लोग पहले से अंदर नहीं घुस सकते थे। लेकिन अब यह मायने नहीं रखता था। जो मायने रखता था वह यह था कि गलत इरादों वाला एक दुश्मन टावर के अंदर दिखाई दिया था। द्वितीय बुजुर्ग युआन डू अमर पूज्य का भाव खड़ा हो गया और उन्होंने जल्दी से पूछा, इस व्यक्ति की ताक क्या है? गु किंगयू ने थोड़ी देर सोचा, कम से कम सप्तम रैंक स्वर्ण अमर है ना? क्या सप्तम रैंक स्वर्ण अमर? अंदर सबसे मजबूत शिष्य केवल लिंग हुआहान का तृतीय रैंक स्वर्ण अमर है। हम क्या कर सकते हैं? अगर यह व्यक्ति हमारे संप्रदाय के सत्य शिष्यों को अंदर मार डालता है तो क्या यह आपदा नहीं होगी? ये राक्षस वध टावर एक विरासत में मिला हुआ अमर खजाना है जो संप्रदाय में कई पीढ़ियों से चला आ रहा है। हालांकि वे बुजुर्ग अमर पूज्य हैं, वे अंदर के मूल्यांकन में हस्तक्षेप नहीं कर सकते हैं। मूल्यांकन बंद करो और राक्षस वध टावर को बंद करो। युआन झेन अमर पूज्य ने एक निर्णायक निर्णय लिया। अन्य बुजुर्गों ने सहमति में सिर हिलाया। अब मूल्यांकन अब महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है विदेशी दुश्मन को ढूंढना। एक आदेश के साथ विशाल पत्थर का टावर बंद हो गया और बड़ी संख्या में शिष्य जो अभी भी टावर में कड़ी मेहनत कर रहे थे, निष्क्रिय रूप से टेलीपोर्ट हो गए। कई लोग भ्रमित दिख रहे थे। मैं मारा नहीं गया था, मुझे क्यों निष्कासित कर दिया गया? गु किंगयू जितना प्रसिद्ध लिंग हुआहान भी उड़कर आया। गुरुजी, क्या हुआ? महाबुजुर्ग युआन शेंग अमर पूज्य ने इस शिष्य को सख्त चेहरे से देखा और गहरी आवाज में कहा, एक विदेशी दुश्मन टावर में घुस गया है। लिंग हुआहान के बर्फीले पुतले थोड़े सिकुड़ गए और उनकी चाकू जैसी भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। युआन झेन अमर पूज्य ने अपने जादुई खजाने ली युआन दर्पण का भी बलिदान दिया। इस खजाने की रोशनी में कोई भी बदलाव या भेष उजागर हो जाएगा। हालांकि उन्हें कुछ नहीं मिला। ली युआन दर्पण के नीचे हर कोई अपने सत्य रूप में था, सभी इस संप्रदाय के शिष्य थे और कोई विदेशी दुश्मन बिल्कुल नहीं था। अब जब राक्षस वध टावर बंद है तो वह व्यक्ति अभी तक क्यों नहीं दिखा? वह कहाँ है? लिंग हुआहान गु किंगयू के पास आया। वरिष्ठ बहन गु, क्या तुम्हें यकीन है कि तुमने उस समय गलत नहीं देखा? लिंग हुआहान, क्या तुम मुझसे मुकाबला करना चाहते हो? गुस्से के कारण उसने उसे वरिष्ठ भाई भी नहीं कहा। मैं और क्या मांग सकता हूँ? लिंग हुआहान ने गर्व से अपनी तलवार निकाली। चूंकि राक्षस वध टावर ने विजेता का निर्धारण नहीं किया तो चलो बस एक लड़ाई करते हैं। चुप रहो तुम दोनों, संप्रदाय प्रमुख और महान बुजुर्ग ने एक ही समय में चिल्लाया। उनमें से दो की आंखें ऊंचे आकाश में रैंकिंग सूची को बिना पलक झपकाए देख रही थीं। दूसरों को भी आखिरकार एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। राक्षस वध टावर बंद है और टावर तूफान रैंकिंग सूची को गायब हो जाना चाहिए था, लेकिन यह अभी भी मौजूद है। अंदर अभी भी लोग हैं। वह व्यक्ति अभी तक बाहर नहीं आया है। ये कैसे हो सकता है? टावर बंद है, वह अभी भी अंदर कैसे रह सकता है? इस समय एक और शिष्य ने विस्मय व्यक्त किया। देखो, रैंकिंग सूची बदल गई है। किसी ने 10वीं परत में प्रवेश कर लिया है। टावर बंद है, रैंकिंग सूची अभी भी कैसे बदल सकती है? वास्तव में प्रदर्शित नाम है वरिष्ठ बहन गु किंगयू। सभी शिष्यों ने एक साथ गु किंगयू को देखा, चकित दिख रहे थे। क्या वह पहले ही बाहर नहीं आ चुकी है? आरव ने गु किंगयू की भंडारण अंगूठी और उसके जैद ताबीज ले लिए थे। क्या अब उनकी पहचान टावर में गु किंगयू के रूप में सूचीबद्ध है? और क्या वह 10वीं परत की ओर बढ़ रहे हैं? आगे क्या होगा? आरव का हर पुनर्जीवन एक नई शक्ति, और हर शक्ति उसे बना रही है दिव्य लोक का सबसे खतरनाक अस्तित्व। जितनी बार वो मरता है उतना ही अजेय बनकर लौटता है। यही है अल्ट्रा रैंक सॉवरन सिस्टम की असली ताकत। फायर। और दोस्तों, आगे की कहानी में आरव जिन शक्तियों को हासिल करने वाला है वे पूरे दिव्य लोक का संतुलन हिला देंगी। तो तैयार रहिए, असली खेल अभी शुरू हुआ है। हाई वोल्टेज। अगर आपको यह एपिसोड पसंद आया हो तो थम्स अप का चिन्ह लाइक करें, शेयर करें, बेल और सब्सक्राइब करें एसी नॉवल वर्ल्ड को। क्लैप अबॉर्ड। मिलते हैं अगले एपिसोड में, जहां आरव की नई मौत एक नई दास्तान लेकर आएगी।